Namaskar and welcome to you all in my this e-class. Today we will discuss about the action research. My dear students, इससे पहले हमने पढ़ा बेसिक रिसर्च. रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है. नाउ द थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च. बेसिक रिसर्च क्या है, अगर हम बहुत ही क्विकली इसको रिकॉल कर लें. बेसिक रिसर्च है वो रिसर्च है जो इमीडिएटली तो यूज नहीं होती है, बट दे फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज एंड दे आर यूनिवर्सल इन नेचर. और अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च जो है वो इमीडिएट है और वो बेसिक रिसर्च की जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी जनरलाइजेशंस हैं, उनको जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च. नाउ वी हैव एक्शन रिसर्च. ये जो अप्लाइड रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है, ये बहुत ही इंटरमिंगलिंग टर्म्स हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. यूँ कहें तो जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च ही है, बट इन अप्लाइड रिसर्च वी नीड द एक्सपर्टीज of the individuals in their research work, and there are the application of this research is in proper settings, in proper lab situations, but in action research it is not of that nature. Action research जो है ये लोकल सेटिंग्स में होता है. एक्शन रिसर्च जो है नो डाउट ये अप्लाइड रिसर्च जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम एजुकेशनल फील्ड में या फिर आप यूँ कहें कि क्लासरूम सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, ऑब्जर्व करना है, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं या हमें लोकल सेटिंग्स में उसका रिस्पॉन्स चाहिए, ऑल दैट इज इन द एक्शन रिसर्च. So for more clearly and for more understanding, we try to move on in our next slides to get more clarification about the action research, that what all about the term action research. Action research is what? This is described as a family of research methodologies which pursue action एंड रिसर्च. जैसा कि नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें हम एक्शन लेते हैं या जिसे हम कह रहे हैं कि हम चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च वर्क, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी. क्या है ये? एक तरह की इंक्वायरी है विच इज कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर्स, एजुकेशनिस्ट, टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वॉट एवर प्रैक्टिसेस we do in our educational situations. मगर चूँकि ये रिसर्च है तो it's very clear that it involves systematic observation, there is data collection. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि systematic तो होगा, well organized भी होगा as the research demands. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही expertise in research हमें required है as an investigator. No. यहाँ पे एक क्लासरूम को अगर सपोज वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो कंसर्न टीचर है वो एक प्रॉब्लम उसको लेके, एक प्रपोजल लेके उस पर रिसर्च वर्क कर सकता है बाय फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स एंड टू गेट द रीजनेबल सॉल्यूशंस टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये एक्शन रिसर्च का सही मायने में क्या होता है, फंक्शनिंग होता है. एज इट इज सेड दैट जो एक्शन रिसर्च है अकॉर्डिंग टू कोरे, COREA, कोरे, ये क्या कहते हैं कि जो टर्म है एक्शन रिसर्च, द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म इज द रिसर्च अंडरटेकन बाय प्रैक्टिशनर्स सो दैट दे मे इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस. क्या मतलब है? ही इज ऑफ द व्यू दैट इफ क्लासरूम टीचर्स आर टू मेक and active research contribution, it will probably be in the area of applied or the action research. कैसे बोला? Studies can be undertaken for the purpose of improving local school practices and for teacher growth, for professional improvement
and for the development of a better curriculum and preparation of good textbooks. These are the key areas. ये areas हैं जिन पे हम action research कर सकते हैं to get the good results for good school practices, for the proper growth of the teacher, to enhance his or her teaching skills, etc. ठीक है? और there is a sufficient flexibility to permit modification of the hypothesis and procedure as the study goes on. मैंने जैसे पहली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करी कि एक्शन रिसर्च नो डाउट इज अ रिसर्च वर्क, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसीजर को अपनाने की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, टू गेट गुड रिजल्ट्स फॉर द मोर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो व्हाई एक्शन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट? जैसा कि जो मैंने अभी कहा, it gives educators new opportunities to reflect on and access their teaching. ये new ideas देती है, new opportunities देती है for effective teaching learning process. It also explores new ideas. No doubt it tests, it verifies new ideas, methodologies and materials. मटेरियल्स में आपका टेक्स्ट बुक आ सकती है, आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आ सकता है, आपकी मेथोडोलॉजी आ सकती है, आपकी टीचिंग, आपके पढ़ाने का तरीका आ सकता है. सो एक्शन रिसर्च हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट जेन्युइन एंड सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट्स इन द स्कूल्स. any of us can do his or her own practice to improve it. यानी कि जैसे मैंने पहले कहा, हमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है. नो डाउट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द रिसर्च, लेकिन अगर हमारी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन रिसर्च. These are some of the characteristics of action research. It is systematic inquiry. एंड हमारा गोल क्या होता है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल कंसर्न. यहाँ पे लोकल कंसर्न से आ सकता है, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, एक बच्चा है वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है. आई हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन रिसर्च कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, सो दैट वो बच्चा जो है वो क्लास में प्रॉपरली इंटेंशन से पढ़े. एक बच्चा है वो कॉन्टिन्यूसली क्लास में लेट आ रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, what are the basic reasons कि वो बच्चा जो है वो क्लास में लेट आ रहा है. For that we can simply do action research. Little formal training required to conduct such studies. मैंने कहा इसमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, हमें रिसर्च का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, हम स्टेप्स अपनाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी जैसे मैंने पहले भी कहा फ्लेक्सिबिलिटी होएगी, वहाँ पे आपको फ्रीडम होगा अपने हाइपोथेसिस को थोड़ा मॉडिफाई करने का. इंटेंट इज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल कंसर्न. जैसे मैंने कहा, बच्चा बार बार एब्सेंट हो रहा है, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है, हमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, हमें उनके सॉल्यूशंस लेने हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Carried out by a teacher or other local education professionals, it is less rigorous, usually value based. Its purposive, samples selected, generalizability is very limited. हम यहाँ कुछ जर्नल करने के उसमें नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है. हमें अपनी लोकल जो हमारी कंसर्न्स हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने उनको सॉर्ट आउट करना है. इसका स्कोप क्या है? जैसे मैंने अभी कहा, फैक्टर्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजंस ऑफ शाइनेस इन द क्लासरूम फॉर ए सब्जेक्ट. किसी बच्चे को किसी क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? Causes of truancy, absenteeism in a subject, performance of teacher in a particular subject with or without private tuitions, comparison of performance in a subject of normal children with those belonging to disadvantaged group. These are some of the areas जिसमें हम action research कर सकते हैं. Teachers' problems in teaching a particular subject in primary, secondary or senior secondary school. Quality of teacher-pupil interaction, pupils' interest in the learning of a subject, teacher's personality and teacher-pupil interaction, comparison of quality of interaction in classes of a particular subject taken by male and female teachers. So these are a number of problems. आप लोग भी इसे
फील करते होंगे, वी एज अ टीचर हम लोग इन चीज़ों से फैमिलियर होते हैं, हम लोग इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। क्लासेस में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सो वो सब सिचुएशंस को कंफर्टेबली हैंडल करना विद फुली इक्विप्ड टीचिंग स्किल्स, या फिर व्हाट आर द रीजंस, वो रीजंस क्या रह रहे हैं कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, बच्चा अच्छा है लेकिन किसी क्लास में वो शरारत करता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। इस तरह के नंबर ऑफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कभी कभी क्लास में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। उनका सल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च comes. Changing sitting order in classroom and span of attention in solving mathematics problem, effect of closed and open air classrooms, increasing interest in a particular subject, changing time of mathematics period and interest of students in mathematics learning in the class. हम कहते हैं टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए, अगर 2 सब्जेक्ट इजी आ रहे हैं, एक हम थोड़ा सा, जैसे यूजुअली क्या होता है, बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा उसको थोड़ा उसका जो एनर्जी लेवल है वो हाई होना चाहिए, उसका जो मेमोरी पावर है उस टाइम उसका पीक पे होना चाहिए। सो ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हम एक्शन रिसर्च से फाइंड आउट करते हैं। और कब बच्चे का इंटरेस्ट गेम्स पीरियड के बाद कौन सा क्लास होना चाहिए, ऑल दोज एरियाज comes in the action research। इन सब चीज़ों पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम जो सॉल्यूशंस पाते हैं, उन सॉल्यूशंस की हेल्प के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तभी ये कहा जाता है कि ये जो एक्शन रिसर्च है ये ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो टू इम्प्रूव दोज हु आर देयर टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रैक्टिसेस। ये टीचर्स के लिए भी है, ये बच्चों के लिए है, ओवरऑल ये टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए एक्शन रिसर्च इज देयर। Management of classroom activities with children of wide-ranging activities, pupils' performance and different types of test items, effects of peer teaching on the attainment of mastery, learning, effects of different remedial measures in removing learning difficulties। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो करिकुलर को करिकुलर प्रैक्टिसेस में आते हैं और इनकी हेल्प के साथ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन आई would like to share with you that in action research the knowledge obtained is intended to be applied in local settings and it provides a sort of in-service training to participating field workers. Fine. It demands simply a general understanding of that particular area and there is no need of a thorough intensive review for doing the research. So in short we can say that applied research may also be designated as action research, but in action research these are relevant only to classroom situations, while the applied research is practicable in the problems of greater complexity and wider applicability. So action research is a applied research conducted by the teachers, supervisors, school administrators themselves. For what? For dealing with the classroom problems and improving classroom practices. I hope you all will now be able to recapitulate this concept of action research along with its characteristics. So with this, I would like to thank you all. Thank you so much.